नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार कुंदन कृष्णन की बिहार वापसी पर अमित शाह ने मोहर लगा ही दी। थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री की इच्छा हो और वो भी नीतीश कुमार की इच्छा हो और आज की तारीख में नीतीश की इच्छा को केंद्र की सरकार नज़रअंदाज कर दे, संभव है क्या? वैसे चलिए, उनकी वापसी के पत्र पर आज मोहर लग गया है और अब 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर वो बिहार उनकी वापसी होगी। और तय मानिए कि जो पद उनके लिए आज भी खाली करके रखा गया है, जी हाँ, हम बात एडीजी मुख्यालय की कर रहे हैं कि एडीजी मुख्यालय जो अभी गंगवार साहब डीजी होते हुए भी वहाँ वो बने हुए हैं, तो हमें लगता है कि एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में कुंदन कृष्णन की पोस्टिंग होगी आते ही, और फिर गंगवार साहब को जहाँ कहीं भी डीजी के रूप में उनकी पोस्टिंग हो, वैसे हमें लगता है कि डीजी विजिलेंस उनको भेजा जाएगा। मतलब साफ है, नीतीश बाबू का जो सुशासन का जो सफ़र शुरू हुआ था ना, अब वो सफ़र उनके राजनीतिक मुकाम के अंतिम चरण में कुर्मी शासन पर आकर ठहर सा गया। सुशासन से कुर्मी शासन तक। जी हाँ, जिन मित्रों से ने ये हमें लेटर मुहैया कराया, फिर लेटर पर जो मित्रों के बीच चर्चा हुई तो यही बात हुई कि संतोष जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाई कुंदन कृष्णन की वापसी तय है, तो फिर भी आज आप स्टोरी बनाएंगे तो आप तो सिर्फ कुंदन कृष्णन की वापसी तो वाली खबर तो बनाएंगे नहीं। कहा कि नहीं, मेरी खबर का हेडलाइन भी वही होगा और खबर का सार भी वही होगा कि वो नीतीश कुमार जो बिहार में सुशासन लाने के लिए एक से एक प्रयोग किए, एक से एक अधिकारियों पर उन्होंने भरोसा किया, सारे मिथ्य को उन्होंने तोड़ा, अपने सुशासन को स्थापित करने के लिए कहिए या फिर सुशासन के सहारे जो एक अलग तरीके की प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो एक नैरेटिव होती है उसको साधने के लिए वो सारी चीज़ें तोड़ दी जो बिहार में कभी परंपरा के रूप में चर्चा होता था। वो अपने शासन काल में चीफ सेक्रेटरी भी भूमिहार रखे, डीजीपी भी भूमिहार रखे, किसी ने उंगली नहीं उठाया क्योंकि बात सुशासन की थी। और उतना ही नहीं, एक से एक अधिकारी डीएन गौतम जैसे लोगों पर भी उन्होंने भरोसा जताया, त्रिपुरारी शरण जैसे लोगों पर भी उन्होंने भरोसा जताया। जो कोई हमें नहीं लगता है कि कोई सरकार ऐसे अधिकारियों पर भरोसा जता ले चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के रूप में। और अभियानंद जी के डीजीपी के रूप में तो वो कार्यकाल हमें लगता है कि कोई मुख्यमंत्री उतनी छूट किसी डीजीपी को न पहले दिया होगा न भविष्य में देने का साहस जुटाएगा। एसपी साहब, कल सुबह आप जिला में रहेंगे तब ना आप हमको रिपोर्ट कीजिएगा। और सुबह सुबह एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया। ये किसी डीजीपी का, हमें लगता है कि कहीं का भी डीजीपी क्यों ना हो, इस बूते के साथ बात नहीं रख सकते थे। वो तो दौर था और आज एक दौर है जब सत्ता में से लेकर पार्टी तक कुर्मी और कुर्मी ही है। कभी इस तरीके से पार्टी की कमान भी कुर्मी के, हाँ आरसीपी थे, एक दौर में आरसीपी की चर्चा जमकर हुई पार्टी के रूप में, लेकिन प्रशासनिक महकमों में कभी उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर किसी कुर्मी ब्यूरोक्रेट को उस तरीके से छूट नहीं दी जिस तरीके की छूट इन दिनों चल रही है। मतलब रवि कुमार सीएम हाउस संभाल रहे हैं, द ग्रेट कुर्मी, और वहां से बाहर आइए पार्टी दफ्तर में आइए तो मनीष वर्मा ग्रेट कुर्मी। और फिर अब एक पुलिस महकमा बचा हुआ था जहां गंगवार साहब से वो बातें नहीं सध पा रही थी, जो गंगवार साहब और पारसनाथ से जो उम्मीद की जा रही थी वो बिहार के कुर्मी को महसूस ही नहीं हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें, निर्णय ऐसे हो रही थी, भले कुर्मी उस निर्णय से प्रभावित हो चाहे नहीं हो, लेकिन नीतीश का इमेज प्रभावित हो रहा था। तो पूरा कुर्मी समाज का दबाव था कि कुंदन कृष्णन को ले आइए, कुंदन कृष्णन को ले आइए, कुंदन कृष्णन को ले आइए।
तो इस बार अगर कुंदन कृष्णन आए तो अपनी शर्तों पर आए होंगे, क्योंकि बड़े जलील होकर पिछली बार ललन सिंह से जो प्रकरण हुआ था तो उनको लौटना पड़ा था, और इस बार बुलाया गया है। तो कुंदन कृष्णन आए, एक तो इसी नीम और ऊपर से करेला, एक तो नीम अपने हइये हैं और ऊपर से नीतीश बाबू न्योता दे के बुलाए हैं। तो अब समझ जाइए नीम के ऊपर करेला तो क्या होगा आने वाले समय में। अब पुलिस अधिकारियों की सोच लीजिए, पुलिस मुख्यालय से लेके जिला मुख्यालय तक जितने पुलिस कप्तान हैं, डीएसपी हैं, थानेदार हैं, सचेत हो जाइए। शुरुआत तो सरे से कहेंगे क्या सर कैसे हैं, और उसके बाद फिर अगला शब्द जो होगा सो समझिए तो जो पटना एसएसपी के रूप में उनको झेला है वो समझ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि अगला शब्द उनका क्या होगा। मतलब साफ है कि अब नीतीश कुमार की अंतिम पारी में अब उनको भी कहीं न कहीं अपने बिरादरी पर ही भरोसा करना पड़ा है, वजह जो भी रहा हो, वजह उनके मानसिक स्थिति रही हो, बीमारी का हालात हो, या फिर कहीं न कहीं अब वो उस तरीके के दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है। कई तरह की चीज़ें सामने आनी ही है, चर्चा होनी ही होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बदलाव के सहारे नीतीश साधना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक बात तो है कि चाहे बीजेपी हो चाहे जदयू हो, दोनों में इस बात को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग है। जो बीच के जो बबुआन है ना, मतलब बीच के जो लोग हैं, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि 2025 का चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन 1-1.5 साल में इनको जो है, इनको कहीं किसी केंद्र के किसी पोस्ट पर दे के बिहार में बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी विवाद का सत्ता परिवर्तन हो जाए। इस बात को नीतीश भी महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मनोस्थिति में भी नीतीश के पास ये चीज़ें हैं, उस बात को बेहतर समझते हैं कि हम बीजेपी से किस तरीके से घिरे हुए हैं और किस स्तर पर उनको घेरा गया है। ये सहज वो भी नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि असहजता के बावजूद भी अब उनके पास बाएं और दाएं करने का न ताकत बची है, ना वो हुनर बचा है, और ना ही वो समझदारी बची है। समझदारी मतलब उनके तबीयत को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, ऐसे में सारे पिलर पर, मतलब एक सरकार चलाने के लिए जो सबसे मजबूत पिलर हो सकता है, उस मजबूत पिलर पर उन्होंने अपने खास लोगों को बिठाकर एक संकेत दे दिया है कि जो लोग जो सोच रहे हैं ना, जो ख्याली पुलाव सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, ये तय मानिए सत्ता और सरकार नीतीश के इशारे पर ही चलेगा। पुलिस महकमे में हाल के दिनों में थोड़ी कह सकते हैं कि पकड़ ढीली हुई थी, बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो रहा था। तो अब हमें लगता है कि कुंदन कृष्णन की वापसी उस गैप को काफ़ी भरेगा, और जो कानून का राज, सुशासन जिसको कहते हैं ना, जो यूएसबी था, भले वो कुर्मी शासन की तरफ बदल गया है, लेकिन हमें लगता है कि वो एजेंडा में नंबर 1 ये बात भी रहेगी कि बिहार के गवर्नेंस में जो चीज़ें एक अलग तरीके से दिखनी शुरू हुई है, वो कहीं न कहीं उसमें बदलाव हो। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि तीनों महत्वपूर्ण पदों पर ग्रेट कुर्मी को बैठाया गया है, तो उसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि भरोसा तो इसी उद्देश्य से की गई है। पूरे जूनियर मतलब लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेके अपर ब्यूरोक्रेसी में जहाँ जो कुर्मी है, वो तो पिछले 2005 से लगातार फील्ड में है ही, उनको कोई परेशानी नहीं है, अपने तरीके से वो चीज़ों को देखते भी हैं। ये भी ये है कि किसी कुर्मी ऑफिसर से हमें नहीं लगता है कि कोई किसी पॉलिटिशियन को या फिर सामाजिक ताना बाना में कोई ज़्यादा तनाव हुआ हो उनकी वजह से। तो ये भी एक चीज़ रही है, लेकिन होता है ना कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, मानसिकताएं भी बदलती हैं। तो ये जो पिलर है ना, इस तीनों पिलर पर ग्रेट कुर्मी के पदस्थापित होने के बाद बाकी जो कुर्मी है, पटना में तो कुर्मी कुंदन कृष्णन के ज़माने में बड़ा उछल कूद कर रहे थे, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि जो तीनों पिलर पर जो अब एक अलग तरीके का जो कम्बिनेशन बनेगा, उस कम्बिनेशन का रिजल्ट क्या सामने आता है। वैसे इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने
बीजेपी को भी और जदयू को भी यह जता दिया है कि हम अंतिम पाली भी अपने मिजाज में खेलेंगे। मतलब हम अपने तरीके से शासन चलाएंगे, हम अपने तरीके से शासन व्यवस्था को, जो मेरा मिजाज रहा है उस मिजाज में हम समझौता नहीं करेंगे। ये संकेत तो इस ब्यूरोक्रेसी के इस ताना बाना से समझा जरूर जा सकता है।